तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है, और ठीक है, ये तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप लोग समझ ही रहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और 100% आने की संभावना है, ठीक है। हम जब बोर्ड एग्जाम दिए थे तो हमारे में आया था, जो कहना है साहब, और हमारे भाई साहब भी दिए थे तो उसमें भी आया था, ठीक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा, और प्रमोटेड वाला सिस्टम तो है नहीं कि अब हो जाएगा, ठीक है। हिंदी और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय, और किस तरह लिखे कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो चलिए बताते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो जो शुरू कर रहे हैं, एडिटिंग का ज़्यादा कमाल नहीं है, ठीक है। और जीवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊपर हेडिंग डाल के, पर जीवन परिचय डाल के उसके बाद अपना लीला शुरू कर दीजिए, ठीक है। और 22 फरवरी को एग्जाम है, आप लोगों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग और उत्ती करना चाहते हैं तो भारत गणराज्य के बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था, ऐसे भी बोल सकते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय था, ठीक है। इनकी पारिवारिक गांव में संपन्न कृषक परिवारों में से हुआ था, मतलब मान लीजिए इनका जन्म गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था, ठीक है। इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। एक प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र थे, ठीक है। मेधावी छात्र का मतलब होता है जो हमेशा फर्स्ट आए या टॉप करे, ठीक है, वो यही होता है। तो मेधावी मतलब टॉपर स्टूडेंट में आते थे, ठीक है। और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे, ठीक है। कैमरा फोकस करते, ठीक है। प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य समाप्त करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे, ठीक है। तो पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में ध्यान रहे, सब जितना हम अंडरलाइन किए ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही सब कॉमन वर्ड होता है जो एग्जामिनर देख के छाप देता है 5 नंबर, ठीक है। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, ठीक है। तो इनका बचपन से ही झुकाव मतलब मन था कि राष्ट्र सेवा करना है, ठीक है। और पैसा कमाना तो बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा की ओर था। और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग ले लिया, और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से या पूर्ण अंतर मन से, या तो जो भी कहना कर लीजिए, और इसमें आप लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 1.5 पेज में लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली, मतलब अनेक बार जेल भी गए। जेल की यातनाएं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, भी झेली। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, ठीक है। वो खुद विदेश गए और भारत के पक्ष को, मतलब भारत की स्थिति क्या थी उसको मतलब पक्ष में रखे, ठीक है। और उसके बाद भारत जाकर संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए, ठीक है। और यहाँ पर विश्व के सम्मुख 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए, ठीक है। और ये सब मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्रेडिट दिया जाता है। आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सीमाओं को भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बिहार और बंगाल में बाढ़ और भूकंप के समय की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे अपने देश के, भारत देश के, ठीक है, इनकी सामाजिक सीमाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जीने वाले उच्च विचार, कुछ ही बात जा रही है, ठीक है। इनके जीवन का पूरा आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का सर्वप्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। बनाया गया, या ये मतलब जैसे लायक जो रहेगा उसी को न बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये उतना कर चुके थे, अपना बना चुके थे कि राष्ट्रपति बन जाएं, ठीक है। तो बन गए तो हमारा भी ठीक ही था, मतलब कि उस समय सर्वप्रथम राष्ट्रपति बनना आसान बात थोड़ी था। इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे, मतलब चलाते रहे या तो संभालते रहे, ठीक है। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 में इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 1962 में इनको सम्मानित किया गया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को एक दिवंगत हुए, मतलब ये पुरस्कार पाने के 1 साल उपरांत, और ये मतलब राष्ट्रपति हटने के 1 साल पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई बात, ठीक है। तो इनकी रचनाएं देख लीजिए, जो कि आप लोग जानते होंगे कि रचना इतना लिखेंगे तो 3 और इतना लिखेंगे तो 2 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा,
रचनाएं मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप का अनुभव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आप लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।